पानी में एक सोने की मूर्ति थी। लड़के ने एक लकड़ी ली और सोने की मूर्ति को छूने के लिए पानी के अंदर डाला, लेकिन जैसे ही लकड़ी ने पानी को छुआ वो सोने में बदल गई। सोना इतना भारी था कि लड़का लकड़ी को पकड़ नहीं सका और पूरी लकड़ी पानी में गिर गई। लड़कों को एहसास हुआ कि पानी में ये सोने की मूर्ति शायद एक असली इंसान है जो गलती से पानी में गिर गई और सोने में बदल गई। फिर लड़का एक शंख उठाता है और उसे पानी में डाल देता है, और जब वो उसे फिर से बाहर निकालता है तो शंख सोने में बदल जाता है। इसका मतलब है कि इस पानी का मालिक बनना दुनिया की सारी दौलत का मालिक बन सकता है। फिर उन्हें बाहर एक और बड़ी मात्रा में सोना मिला। लड़का कुछ और नहीं सोच सका, उसने अपना सिर नीचे किया और सोना उठाना शुरू कर दिया। अचानक लड़के को एक सोने का कंगन दिखाई दिया और लड़का उसके पास चला गया। कंगन के दूसरी तरफ सच में एक खोपड़ी थी। लड़के ने परवाह नहीं की, वो अभी भी सोना उठाता रहा। तभी लड़के ने एक अजीब सी आवाज सुनी और इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं पाया। लड़का सोना उठाने के लिए वापस गया, लेकिन उसने सोने से निकलने वाले धुएं पर ध्यान नहीं दिया। खतरा आने ही वाला था। ये औरत आराम से जमीन को थपथपा रही थी। अचानक एक रेत का कीड़ा जमीन से बाहर आया। फिर औरत ने कीड़े को गर्दन से पकड़ा, अपनी कमर के आसपास कंट्रोल में रखकर। वो बहुत खुश थी क्योंकि एक मैच्योर सैंडवर्म बहुत कीमती होती है। वो बहुत संभाल कर तालाब की तरफ चली गई, क्योंकि इस तरह का सैंडवर्म बहुत जहरीला होता है। अगर ये काट ले तो तुरंत मौत हो सकती है। जब कीड़ा ध्यान नहीं दे रहा था तो औरत ने कीड़े को पानी में डुबा दिया। सैंडवर्म जितना भी कोशिश करे, औरत अपना हाथ नहीं छोड़ती थी जब तक कि सैंडवर्म बिल्कुल न हिलने लगे। फिर वो औरत एक लंबी सुई निकालती है और धीरे धीरे कीड़े के शरीर में डालकर एक नीला तरल निकालती है जो एक शीशे के ग्लास में इकट्ठी होती है। काफी नीला तरल इकट्ठा करने के बाद वो औरत संभाल कर तरल को रानी के पास ले जाती है, लेकिन रानी उस तरल का इस्तेमाल करके शक्तिशाली रेत सांपों को बुलाती है। ये विशाल रेत सांपों को युद्ध के मैदान में ले जाती है। इंसानों का इनके सामने कोई मुकाबला नहीं था। जैसे जैसे रेत के सांप इंसानों को मारने लगते हैं, वो और भी बड़े होते जाते हैं। वो पूरी इंसान जाति को निगलना चाहते हैं। ये लड़का स्कूल में बहुत परेशान किया जाता था। थक हार के उसने ब्रिज से कूदने का फैसला किया। एक गैंग लीडर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वो फेल हो गया और वो ट्रक से टकरा गया। जब गैंग लीडर होश में आता है तो उसे समझ आता है कि उसने स्कूल के लड़के के साथ अपनी आत्मा बदल ली है। पहले तो उसे लगता है कि ये सपना है, पर जब वो अपना खुद का बॉडी देखता है तो उसे यकीन होता है। वो कूदने वापस ब्रिज पर जाता है ताकि सब कुछ सही हो जाए, पर अब भी वो लड़के के बॉडी में ही रहता है और उसका पैर भी टूट जाता है। आखिरकार वो अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेता है और हॉस्पिटल बेड पर लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन लेना शुरू करता है। लड़के का नाम जैक होता है। वो उसका टैबलेट उठाता है और जैक की एक डायरी देखता है। डायरी से पता चलता है कि जैक स्कूल में क्लासमेट से बहुत मार खाता था। इसे पढ़ने के बाद गैंग लीडर बदला लेने के लिए जैक की मदद करेगा। वो नाई की दुकान जाता है हेयर कट के लिए। इससे उसका पूरा लुक बदल जाता है। स्टूडेंट्स को वो एक जैसा लगता है, पर पहचान नहीं पाते जब तक टीचर उसका रोल नंबर नहीं बुलाते हैं। स्कूल गुंडे फिर से उसे परेशान करने लगते हैं, पर उसे पता नहीं होता कि वो गैंग लीडर से पंगा ले रहा है जो एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट है। गैंग लीडर सबको सबक सिखाता है। ये आदमी अपनी जान लेने वाला था क्योंकि ये दुनिया का आखिरी इंसान है, लेकिन फिर उसने अपनी खिड़की के बाहर एक सुंदर औरत को देखा तो उसने तुरंत रस्सी खोल दी, जमीन पर गिर गया और खिड़की के पास भागा। औरत ने भी उसे देखा, लेकिन तुरंत उसने पर्दे बंद कर दिए। इससे आदमी को एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है, तो उसने तुरंत अपनी दाढ़ी काटी और औरत से बालकनी पर मिलता है, लेकिन नीचे ज़ॉम्बीज थे, इसलिए वो सिर्फ लिख कर बात कर सकते थे। आदमी को पता चलता है कि औरत के पास सामान नहीं है, तो उसने एक बैट पर रस्सी बांधकर औरत की बालकनी की तरफ फेंक दी, जिससे दोनों बिल्डिंग्स की रस्सी जुड़ गई। फिर उसने 2 कोल्ड ड्रिंक्स औरत को पहुंचा दिया, लेकिन इससे बहुत आवाज हुई। एक ज़ॉम्बीज को आकर्षित कर लिया। ज़ॉम्बीज जल्दी से बालकनी पर चढ़ने लगे। आदमी ने जल्दी जल्दी बॉटल्स फेंकने की कोशिश करने लगा, जिससे ज़ॉम्बी उसकी तरफ जाने लगता है। ज़ॉम्बी तुरंत उसके घर की तरफ चढ़ने लगा। फिर आदमी घर के अंदर भाग गया और बालकनी का दरवाजा बंद कर दिया। ज़ॉम्बी सिर्फ अपने सर से कांच पे मार सकते थे। आदमी ने एक बेसबॉल बैट उठाया। जब ज़ॉम्बी ने कांच तोड़ दिया तो आदमी तुरंत बाहर निकला और ज़ॉम्बी को मार